तो परमेश्वर ने तुरंत से मेरे मन में और प्रभु ने पद को डाला जो उत्पत्ति की पुस्तक के 50वें अध्याय में हमको मिलता है, और जहां पर यूसुफ अपने भाइयों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत कर रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष देगा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को इकट्ठा करा। जो लोग कहानी नहीं जानते क्षमा करें, मैं इस कहानी को दोहरा नहीं सकता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं आपसे कि ये वो भाई थे जिन्होंने यूसुफ के साथ छल और कपट किया, धोखे के साथ उसको पकड़वाया, उसके कपड़े उतार दिए। सगे भाई, हाँ जी सगे भाई, कपड़े उतार दिए, उसको गड्ढे में डाल दिया, वहां से निकालने के बाद उसको बेच दिया। बेचने के बाद जब वो उसको जहां उसको बेचा गया, जिस आदमी ने उसको खरीद लिया, उसको अपने घर में एक नौकर का काम उसको दे दिया। आप देख रहे ऐसी परिस्थितियों से यूसुफ जब गुजरा है। मैं इस कहानी को छोटा करके कह देना चाहता हूं, एक वक्त यूसुफ के जीवन में आया, वही यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो जो प्रभु ऐसा जीवन में उसके किया, तो जब उसके अंतिम समय में जब उसने अपने भाइयों को बुलाया और तब वो उनसे देखिए क्या बोलता है। ये पद मुझे बार बार मेरे दिमाग में आता रहता है, और किस तरह से उसने अपने भाइयों के साथ में इस पद के द्वारा बातें करी है। आखिरी अध्याय 50वां और 20 पद में सुनिए ध्यान से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुम भाइयों ने मिलकर मेरे साथ बुराई का विचार किया, पर मेरे स्वर्ग के परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में तब्दील कर दिया। ये जो आने वाला साल आपके जीवन में जो है, इसको आप ले लीजिए। यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ बुराइयां हुई होंगी, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो तमाम उन बुराइयों को और उन जो खराब बातें आपकी जिंदगी में जिससे आप गुजरे हैं, प्रभु इस आने वाले नए साल में उनको भलाई में बदलने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसलिए आज पास्टर जॉबिन 30 भजन संगीता पढ़ रहे थे, और लिखा हुआ पर परमेश्वर कुछ परिवर्तनों को आपके जीवन में करता है, कुछ चीजों को परमेश्वर बदल देता है। जो परिस्थिति ऐसी बनी रहती है हमारे सामने, और हम सोचते हैं भैया अब हमारा इलाज नहीं हो सकता, हम बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर उन्हीं चीजों को बदल कर, गॉड विल टर्न दोस थिंग्स इन योर लाइफ, परमेश्वर इन चीजों को बदल देगा तुम्हारी जिंदगी में। लिखा हुआ है, यद्यपि रात कदाचित रात को रोना पड़े, उर्दू में लिखा हुआ है शायद रात में रोना पड़े, शायद आपके आंसू आएंगे रात में, शायद आपका तकिया भीग जाएगा आपके आंसुओं से, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ओ सुबह के वक्त, भोर के वक्त एक ऐसी भोर आपकी जिंदगी में आएगी जिस वो भोर आनंद में तब्दील हो जाएगी। तो रात को कदाचित रोना पड़े, मेरा परमेश्वर उसको सुबह वो भोर जो आपके जीवन में आएगी वो आनंद में बदल जाएगी। और उसे भजन में लिखा हुआ है उसने तेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। परमेश्वर ने हमारे शोक को नृत्य में, आप जरा कल्पना करो, एक आदमी बिल्कुल शोक में डूबा हुआ है, हाय ऐसे डूबा हुआ है, और अचानक से वो नाचने लगे, वो नृत्य करने लगे, कैसे लगेगा आपको? इसका मतलब आप तुरंत बोलेंगे इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण से ये नाचने लगा है। मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे विलाप को, हमारे शोक को, आगे चल के लिखा हुआ है, और उसने मेरा टाट उतरवा कर मेरे शोक के, पहले जमाने में होता था यहूदियों के कस्टम में, जब लोग शोक करते थे तो लोग अपने बाल बिखराते थे, अपने कपड़े फाड़ते थे, और लोग राख में बैठ जाते थे कि राख मल लेते अपने पर। ये एक शोक का चिन्ह हुआ करता था। बाइबल में लिखा हुआ है उसने मेरा वो शोक का, वो विलाप का जो टाट मैंने बांधा हुआ था, उसको उतरवा कर मेरे परमेश्वर ने आनंद का पटका बांध दिया है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। तब मेरे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा, योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। लिखा हुआ है तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। तो हम सोच कुछ रहे हैं, परमेश्वर कुछ हमारे लिए कर रहा है। हमारे विचार हमारे अपने प्रति कैसे हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार हमारे प्रति कैसे हैं, वो बहुत अलग बात है ना जी। हम तो सीमित सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा सोचता है। उसकी जो आशीषें हैं, उसके जो कार्य आपके मेरे जीवन में होते हैं, वो
वो बहुत बड़े होते हैं। मैं कई बार सोचता था प्रभु ये कैसे होगा, तू मुझे बता, मेरी समझ में नहीं आ रहा प्रभु ये कैसे होगा। और मैं बताऊं आपको, मैं इस बात पे धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने वो काम मेरे जीवन में कर दिया, वो बात घट गई और हो भी गई, मैं भूल भी गया। तब बाद में ध्यान आया, अरे ये तो हो भी गया है, मैं पहले कह रहा था होगा कैसे। तो देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कर डाला और मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी उन समस्याओं से मुझको वहां से बाहर निकाला है। तो परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर हमारे श्राप को आशीष में बदल देगा। आप देख रहे, तो आप देख रहे देयर इज अ चेंज गोइंग ऑन। परमेश्वर क्या से क्या तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है। और ये बाइबल का परमेश्वर है, ये झूठ नहीं बोलता है, उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ बनी रहती हैं और वो अपनी बात में बना रहता है। वो मनुष्य नहीं झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को बदल डाले। कुछ योजनाएं जो आपके जीवन में परमेश्वर ने की हुई है, उन योजनाओं को परमेश्वर यीशु के नाम से अवश्य पूरा करेगा। और परमेश्वर ढिलाई नहीं करेगा। परमेश्वर बोलेगा ओ गलती से हो गया, सॉरी, मैंने कहा था कि मैं इसके लिए ये करूंगा, मैं सोचता मुझे करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नहीं, अगर मेरे परमेश्वर के विचार आपके जीवन के लिए कुछ भलाई का है, मेरा परमेश्वर अवश्य वो भलाई कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। वो स्त्री डरती हुई और कांपती हुई, जिसको लहू बहने का रोग था, वो डरती हुई कांपती सारे लोगों के सामने खड़ी हो गई। और लिखा हुआ है उसके बाद वो बताने लगी कि परमेश्वर ने मेरे साथ में क्या भलाई करी है, यीशु ने मेरे साथ भलाई करी है। उसने सारे लोगों को बता दिया। और भलाई क्या कही परमेश्वर ने, जैसे मैंने इसके वस्त्र के आंचल को छू लिया मैं चंगी हो गई। आप देख रहे हैं, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है 8 अध्याय में प्रेरितों की पुस्तक में कि यीशु सबके साथ भलाई करता फिरा। हालेलुया, मेरा यीशु सबके साथ भलाई करता रहा और जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। तो हम पढ़ रहे थे यूसुफ के बारे में। यूसुफ ने अपने भाइयों को इकट्ठा करके कहा कि तुमने मेरे साथ बुराई की थी। ओ कितने लोग दुनिया में हैं मेरे प्रियो, जो हमारे साथ बुराई करते हैं, हमारे साथ हमारा बुरा सोचते हैं, हमारे बारे में बुरा कहते हैं हमको। लेकिन याद रखिए बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ कह रहा तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे सारे षड्यंत्र, तुम्हारे छल कपट मेरी तुम्हारी बुराई के लिए करने का था। तुमने मेरे साथ किया उस प्रकार को, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में तब्दील कर दिया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना जी। इसलिए हमको उसकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो बदल देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में परिस्थितियों को चेंज कर देने वाला परमेश्वर है। जो हमारे सामने पहाड़ के समान बनी हुई है, उसको प्रभु हटाकर उसको समतल भूमि करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। मरुस्थल भूमि में वो पानी को बहा देने वाला परमेश्वर है। तमाम चीजों को जो हमारे जीवन में गड़बड़ा गई है उनको ठीक करने वाला मेरा परमेश्वर है। आइए हम लोग इस विश्वास के साथ इस नए साल में प्रवेश करें कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को भलाई में तब्दील करने वाला है। हालेलुया, मैं एक अद्भुत काम को अपने जीवन में देखूंगा। हम यूसुफ के बारे में जब पढ़ रहे हैं, यूसुफ का जीवन बड़ा मुझे बहुत प्रभावित करता है। बाइबल में पुराने नियम में यूसुफ का जीवन सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें बड़ा स्ट्रगल है, उसमें बड़ा संघर्ष है, उसमें ये और उसके बाद वो कुछ बन जाता है जीवन में। और हम सारी चीजों में अगर आप पूरी कहानी देखेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर के एक प्री प्लान है, परमेश्वर की पहले की योजना है यूसुफ को मंत्री बनाने के लिए। और कैसे कैसे, इसलिए कोई चीज आराम से नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि हम मसीह जिन बिता रहे हैं तभी भी हमारे साथ में ये बातें, हमारे साथ में ये बातें, वो बातें। आपको नहीं मालूम है, ये बातें वो बातें हैं, लेकिन अब क्या बातें आपके जीवन में अब होंगी आपको उसका अंदाजा नहीं है। मैं जब जिस साल मैं अमेरिका से आ रहा था, मैंने ऑलरेडी अपना टिकट अपने आप बुक कर दिया था। $650 का मैंने टिकट बुक कर दिया था, मैं आ रहा था। अब आप जरा कल्पना कीजिए, मैं एयरपोर्ट में खड़ा हूं, मैं भारत आ रहा हूं 2 साल के बाद में, और मेरे सामने मेरी फ्लाइट उड़ गई और मैं वहीं रह गया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो गई थी, कुछ लीगल कोई बात इशू ऐसे आ गए थे। तो मुझे उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा मेरा टिकट लिया है, मेरे $650 मेरे चले जाएंगे, आप जरा सोचो आप क्या बोल रहे हो। कह रहे नहीं आपको रुकना पड़ेगा।
हम कुछ आपके पेपर चेक कर रहे हैं, हम आपका पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। उनको थोड़े से इस कारण से, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ओ विदेश जा रहे हैं। आपको मालूम विदेश जाना खून के आंसू के बाद रोने के बराबर होता है। कई लोग रोते हैं एयरपोर्ट में बैठकर, तो इतना इजी नहीं होता कोई चीज। मैं बड़ा परेशान, मैंने मेरी वाइफ को फोन आया, मैंने से बात करा, मैंने कहा ओ ऐसा हो रहा है, मैंने कहा ये हो रहा है, मेरी फ्लाइट छूट गई। मैं रोने भी लगा, मैं बताऊं मेरे आंसू भी आ गए, क्योंकि मेरे $650 जो मेरी मेहनत के थे वो पानी में चले गए सारे पैसे मुझे। फिर मैंने वहां के जो मेरे जो एजेंट थे, मैंने उनको फोन करा, मैंने उस कंपनी को, एयरलाइंस को मैंने फोन करा, मैंने कहा मेरे $600 चले गए हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये इन्होंने मुझे रोका हुआ है यहाँ पर, मैं इसलिए आप मेरी मदद करें, मेरा पैसा क्या वापस मिल सकता है? उन्होंने कहा नहीं सॉरी, वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसा टिकट था जिसके पैसे वापस नहीं मिलते हैं। खैर ये था सब कुछ। मैं इतना परेशान, मैंने कहा अब मुझे अगर एक टिकट और लेना पड़ेगा तो मेरे पास अब $650 कहां से आएंगे? मतलब मेरे पास थे, लेकिन मैं सोचता था अब मैं इतने पैसे कहां से मैं जुटाऊंगा, क्योंकि मुझे भारत भी आना, मेरा अपने खर्चे भी हैं। मैं बताऊं परमेश्वर बहुत भला है। मैंने वहां के पास्टर्स को, वहां की चर्च जिसमें मैं जुड़ा था, मैंने उन लोगों को, एक दो पास्टर को फोन किया, और सुनिए मेरा जो फोन था उस फोन को मैंने अपनी कंपनी से बंद करवा दिया था। मैंने कहा था मुझे अब सर्विस नहीं चाहिए, मैंने कहा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, वहां से उड़ जाऊंगा, बेकार पैसा जाएगा इसमें। तो मैंने कहा इतनी तारीख को इतने बजे तक आप मेरा फोन रखें। आप विश्वास करेंगे मेरा फोन डेड ही नहीं हुआ, जबकि उनको डेड कर देना चाहिए था। और आप जानते हैं वहां के इन देशों में कोई चीजें हल्की फुल्की नहीं होती। अगर आपने कह दिया प्लीज ऑफ कर दीजिए मेरा फोन, तो आपका फोन ऑफ कर दी, कंपनी ऑफ कर देगी फोन आपका। मैंने देखा, मैंने परमेश्वर के फेवर को देखा, मेरा फोन काम कर रहा है, और जिससे मैं तमाम पास्टर से कांटेक्ट में लगा पड़ा हूं करने में। अगर मेरा फोन डेड हो जाता, सॉरी, एकदम तो लोग फोन देते नहीं अपना, मैं किसी से बात नहीं कर पाता, मैं बिल्कुल बिना फोन के हो जाता। और ऐसे देश में वन ऑफ द लार्ज एयरपोर्ट, वहां उसमें मैं खड़ा हूं, बताइए मैं क्या होगा मेरा? मैं बताऊं, मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा। मैंने देखा मेरे साथ जो वहां की एयरलाइन ने जो बुराई करी है, मैंने देखा जो मेरे साथ धोखा हुआ है, इसमें परमेश्वर बड़ा अद्भुत मेरे जीवन में काम किया। मैंने वहां की जो टिकट काउंटर में बैठी थी, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अब बताइए मैं क्या करूं, अब मुझे जाना है। कह रही आप यहां से, एक्चुअली मैं कहीं और होके आ रहा था, मुझे कहने की तो लंबा चौड़ी कहानी है इसकी। तो उन्होंने कहा अगर आप कोई डायरेक्ट फ्लाइट ले लेंगे तो उससे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कहा, कह रहे वो न्यूयॉर्क से जाती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप कर दीजिए। तो मैंने कहा बताइए कितना टिकट होगा? कह रही $1000। $650 देने वाला आदमी वो चले गए, अब कह रही $1000 का खर्चा आएगा आपको, सीधे आपको फ्लाइट न्यूयॉर्क से मिल जाएगी। मैं सचमुच में इतना टूटा अपने मन में, क्योंकि वहां के पैसे को ऐसा खराब होना, ये अच्छे जो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आप एक $1 भी खराब कर रहे हैं तो लोग बहुत बुरा मानते हैं। मेरे अब 660 चले गए हैं, अब मुझे $1000 और देकर टिकट लेना है ताकि मैं दिल्ली भारत आ सकूं। $1000 बहुत पैसा, क्या करूंगा मुझे कह रही आप बैठे रहो, सुबह आपको यहां से हम कनेक्टिव फ्लाइट वहां देंगे, और वहां से हम यूं जाना। मैं बैठा रहा, अब विश्वास करें पूरी रात में एयरपोर्ट में ऐसे बैठा अपने सामान के साथ। देखिए ऐसे बुरे वक्त भी जीवन में आते हैं, सब बातें हमेशा वंडरफुल नहीं होती है। सुबह के वक्त में जब वो लेडी काउंटर पे आई, और आने के बाद में मुझसे कहने की कम टेक यू टिकट। मैंने कहा टिकट कहां से हो गया, मैंने पैसे दिए नहीं उनको। कह रही कम टेक यू टिकट, और कह रहे नाउ यू हैव अ बेटर फ्लाइट। जो पहले वाली थी वो तो ऐसी थी, ये आपके डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली न्यूयॉर्क है, सीधे आप वहीं पहुंचेंगे दिल्ली। मैंने कहा कैसे? लेकिन मैंने कहा आई डिडंट पे यू मनी, पैसे नहीं दिया। कह रहा आपका पैसा ऑलरेडी किसी ने पे कर दिया, $1000। हालेलुया। मेरी पुरानी वाली एयरलाइन ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ बुराई करी, मेरे परमेश्वर ने उसको भलाई में तब्दील कर दिया। और मैं बताऊं आपको, मैं पूरी रात एयरपोर्ट में बैठा रहा, मुझे इतनी नींद आ रही, मैं सो नहीं पा रहा हूं, टेंशन में रात में नींद नहीं आ रही है। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझसे बोला पूरी फ्लाइट फुल है, आपके लिए एक सीट उसमें है। कह रहा वो सीट मुझे मिल गई। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब वहां पर गया, मेरी ये सीट खाली थी, ये सीट खाली थी, मैंने दोनों डंडों को उठाया, मैं तो पूरा सोते हुए आया दिल्ली तक। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कितना महान है मेरे प्रियो। मैं आपको सारी महिमा सुबह यीशु देता हूं। $1000 एक चर्च ने मेरे लिए पे कर दिया। ओ धन्यवाद हो प्रभु का। आप जीवन में आप तब बाद में, मैं शुरू में बहुत परेशान, रात में परेशान था, बहुत टेंशन थी, तो मेरे आंसू में निकल गए।
लेकिन सुबह की वजह सुबह हुई अमेरिका में, वो सुबह मेरे एक नई सुबह थी मेरे लिए। हालेलुया। मैं खुशी के साथ आनंद से भर गया। मैंने कहा अपने घर जाऊंगा, उसके बाद में आने के बाद में परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा हमेशा बनी रहती मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल लिखा हुआ लिखा हुआ निश्चय लिखा हुआ है, निश्चय लिखा हुआ है, निश्चय उसकी भलाई, उसकी भलाई, उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर की भलाई सीमित नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की भलाई अभी की नहीं है, मेरे परमेश्वर की भलाई पहले थी, अभी है और आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में होने जा रही है। मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। लिखा हुआ यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सब कुछ मिट जाएगा, मेरे परमेश्वर की भलाई कभी नहीं मिटने वाली नहीं है। यूसुफ ने कहा तुमने मेरे साथ बुराई करी थी, मेरे परमेश्वर ने उसको भलाई में तब्दील कर दिया, मुझे प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र का। तुमने मुझे कटे में डाला, तुमने मुझे बेच दिया, मेरे पर झूठा आरोप लगाया गया एक स्त्री के कारण से, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास करके बना रहा। उस प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़िए मेरे प्रियो, उसको छोड़िए मत, उसको कस के पकड़ के रखिए। एक वही है जो आपके बुढ़ापे में आपके साथ चलेगा, एक वही है जो आपको लंबे जीवन में आगे ले चलेगा, और ये वही है जो आपको स्वर्ग के राज में आपसे मुलाकात करेगा। दुनिया में कोई आपसे मुलाकात नहीं करेगा, कोई आपको साथ नहीं देगा, आपका खास दोस्त आपका स्वर्ग में आपको नहीं मिलेगा, आपके खास मोहल्ले वाले आपको नहीं मिलेंगे। होता है कि आपका बाप आपकी माँ आपको स्वर्ग में ना मिले, केवल एक मिलेगा, उसका नाम यीशु है, केवल वही आपको स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए यीशु के साथ कस के पकड़ के चलने में बने रहिए, स्थिर बने रहिए, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। इस नए साल पर, आने वाले साल में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करें, प्रभु मैं कुछ भी हो जाए, मैं हर एक चीज के बावजूद मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे साथ चलना। आप जानते हैं उसके भाइयों ने उसके साथ बुराई करी, परमेश्वर ने भलाई क्यों करी? एक पद को पढ़िए, प्रेरितों काम का 7वां अध्याय। देखा स्तिफनुस क्या बोलता है, पढ़िए वहां पर 7 अध्याय प्रेरितों काम की पुस्तक का, उसका 9 पद पढ़िए। देखिए क्यों परमेश्वर ने यूसुफ के साथ भलाई करी। उसके भाइयों ने जो बुराई करी थी, परमेश्वर ने उसको भलाई में तब्दील कर दिया। क्यों? 9 पद को पढ़े, जल्दी पढ़े इसको। 7 अध्याय प्रेरितों काम की पुस्तक का, उसका 9 पद। हाँ जी। उन पतियों ने यूसुफ से ढहा करके देखिए उसको बेच, उसके लोगों ने ढहा करके उसको बेच डाला, और परंतु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उसके, बोलिए परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपनी भलाई दिखाई। जब परमेश्वर आपके साथ होगा, आप परमेश्वर की गुडनेस को महसूस करेंगे। यू विल सी द गुडनेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की भलाइयों को अपनी जिंदगी में देखेंगे जब प्रभु आपके साथ होगा। ओ कितनी सुंदर बात है ये। स्वर्ग का परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला, इतना महान 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 परमेश्वर हमारे साथ होगा। ये कभी सोचा है आपने? लिखा हुआ है इसलिए परमेश्वर ने भलाई दिखाई क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। अब मैं कुछ खास बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए मेहरबानी करके। शायद आपने सुनी होगी, पहले ये नहीं सुनी होगी, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो हमसे बातें करता है। उत्पत्ति के 39 चैप्टर में जब यूसुफ एक अधिकारी के घर में नौकर का काम करने लगा, उसका नाम पोतीफर था। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना जी? मैं चाहता हूं आप इस बात में सोचें, विचार करें कभी घर जाके। वहां वो रहता था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसको आशीष देना शुरू करा, और यूसुफ के द्वारा उसके मालिक के घर में आशीष आने लगी, खेत में आशीष आने लगी, घर में आशीष आने लगी, घर के राशन में आशीष आने लगी, हर चीजों में परमेश्वर ने उसको आशीष देना शुरू कर दिया। तो जब पोतीफर ने देखा इसको बहुत आशीष में, परमेश्वर ये जहां भी हाथ मारता है वहां आशीष मिल जाती है, तो पत्नी का ठीक ऐसा है, तू मेरी रोटी और मेरी बीवी को छोड़कर तू मेरा पूरा घर का अधिकारी बन जा। मेरी रोटी जो मैं खाता हूं और मेरी पत्नी को छोड़कर मेरा पूरा घर का तो अधिकारी तू बन जा।
मतलब किसी को तनख्वाह कब देनी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ा घर था उसका, क्योंकि नौकर चाकर काफी थे यहां पे जिससे हम पढ़ते हैं। लेकिन जब सब बातें कई बार बहुत वंडरफुल होती है, बहुत अच्छी होती है, तब कोई ऐसी बात भी आपके जीवन में आ सकती है जिसमें आपको यह दिखाना है कि परमेश्वर आपके साथ है। पोतीफर की जो पत्नी है, मैंने कई बार खुल के नहीं बोला, आज खुल के बोलूंगा, जितने लोग हैं आप बुरा ना माने, क्योंकि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये बातें एक पवित्र बातें हैं। तो सुनिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। पवित्र आत्मा ने जो वचन को लिखा है, इस बाइबल को, तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये रचा गया है। तो पवित्र आत्मा ने कोई चीज हाइड नहीं करी है, जो चीजें जैसी थी वैसी लिख दी गई हैं। अगर कहीं व्यभिचार हुआ है तो बाइबल में लिख दिया गया, मतलब छुपाया नहीं गया उसको। मतलब परमेश्वर की आत्मा इतनी पवित्र है कि वो कोई भी अपवित्र बात को छिपा नहीं सकती है। वो रिवील करेगी, वो बताई जाएगी, और जब बताई जाएगी तो वो आपके मेरे लिए सुधार के लिए होगा। आप समझ रहे, ताकि हम सुधर जाएं और हम वो ना करें जो उन्होंने किया था। आप समझ रहे? ओके। तो पोतीफर की बीवी जो थी उसकी नजर यूसुफ पर पड़ गई, क्योंकि बाइबल कहती है कि यूसुफ ही वॉज वेरी स्मार्ट गाय, बहुत सुंदर था दिखने में, था सुंदर दिखने में, बहुत प्यारा दिखने में, हैंडसम लड़का। पोतीफर की बीवी की गंदी नजर इस जवान पुरुष पर पड़ गई। और बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो उससे कहने लगी तू मेरे साथ सो, ऐसा लिखा हिंदी में। उसने मना किया, नहीं, तू मेरे स्वामी की पत्नी है और मैं तेरे साथ ऐसा अपराध करके मैं परमेश्वर के विरुद्ध पापी नहीं बनना चाहता। अब आप मुझे बताइए, माना वो उसकी बीवी के साथ कुछ घिनौना काम करता है, तो दरअसल वो पापी अपने मालिक के लिए कराया जाएगा, मतलब वो मालिक के अपराधी ठहरेगा, परमेश्वर से क्या लेना देना उसको। पर यूसुफ देखिए क्या बोलता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरूंगा, करूंगा व्यभिचार इसके साथ में, लेकिन जो पापी है, जो अपराधी है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बनूंगा। तो सुनिए, मनुष्य दो प्रकार का पाप करता है। पहला काम जो उसके साथ करता है वो एक अपराध और पाप है, और साथ में स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में भी हम उस पाप को करते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र घर लौट के आए, आप देखिए उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और, अरे बोलिए ना, और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। इसका मतलब क्या है? दरअसल उस उड़ाऊ पुत्र ने स्वर्ग पर कुछ नहीं था, वो तो अपने बाप के विरुद्ध उसने पाप किया था। अगर आप फिजिकली देखे तो बाप का पैसा ले गया, सब कुछ करके बदनाम कर दिया पूरे गांव में, अरे देखो उसका लड़का तो भाग गया, उसका लड़का तो निकम्मा है, उसका लड़का तो उड़ाऊ है, चला के भाग गया। तो उस लड़के ने पाप किसके विरुद्ध में किया? अपने बाप के विरुद्ध उसने पाप किया, अपने बाप के विरुद्ध उसने अपराध भी किया। लेकिन उस लड़के ने क्या कहा? हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और किसके विरुद्ध? स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। ध्यान, जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सुनिए ध्यान से। जब भी हम कोई पाप करते हैं जीवन में या ऐसा कोई अपराध करते हैं तो हम सामने वाले का नहीं करते, केवल हम परमेश्वर के विरोध भी करते हैं। आपने किसी की चोरी करी तो आपने उसके विरुद्ध पाप तो कर दिया, आपने लूट लिया उसको, लेकिन उससे ज्यादा आपने स्वर्ग के परमेश्वर को लूट लिया है। उसने कहा ऐसा पाप करके, ऐसा अपराधी बनकर मैं परमेश्वर के विरुद्ध अपराधी गिना जाऊंगा। और सुनिए, वो एक दिन नहीं, वो एक दिन नहीं, और बारी में लिखा हुआ है वो प्रतिदिन उसको दबाती थी, प्रतिदिन उसको बोलती थी, प्रतिदिन उसको बोलती थी, आ मेरे साथ सो, आ मेरे साथ सो, आ, प्रतिदिन। अब आप कल्पना करो, एक जवान लड़का इस घर में है और जैसे उसका हस्बैंड गया, ये आ गई, चल आप जरा सोचो, कल्पना करो कैसी परिस्थिति में यूसुफ यहां बैठा हुआ है कि एक स्त्री उसको प्रतिदिन, ऐसे नहीं उसने एक बार बोला, बाइबल लिखा प्रतिदिन
वो उसको पाप करने के लिए उकसाती थी, रोज उसको बोलती थी करने के लिए, लेकिन बार बार वो एक ही बात बोलता था, मैं ऐसा अपराधी बनकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता। हालेलुया। आज ये एक बहुत खास बात है। तो जब हद से बातें गुजर गई, एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना काम किया, घर का काम करने के बाद जब वो शायद जा रहा हो, घर से निकल रहा होगा, तो उसके पास एक कपड़ा था, जो कपड़े नॉर्मली नौकरों को यहां पर कंधे में कपड़ा होता है, एक वस्त्र उसके पास, एक कपड़ा था उसके हाथ में, उसको लेके गुजर रहा था वहां से। अचानक से सामने आके खड़ी हुई और उसके वस्त्र को पकड़ लिया और उसे कहने लगी, चल मेरे साथ सो। और ये बात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। और बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ उस वस्त्र को उसके हाथ में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा जो अच्छी दौड़ किसने लगाई है ना, वो यूसुफ ने लगाई है। और सबसे तेज जो दौड़ा है वो यूसुफ दौड़ा है। लिखा बाइबल में, वो वहां से भाग गया। जब वो भाग गया, इस स्त्री का बात सुनो ध्यान से। इस स्त्री ने अपने घर के सारे नौकरों को इकट्ठा किया और ये कहने लगी, तुम्हें मालूम है ये जो इब्री जो आदमी हमारे नौकर है ना, ये मेरे साथ पाप गंदा काम करने के लिए मेरे साथ मेरे कमरे में आया, तो तुम्हें मालूम है। तो वो भी सब देखने लगे, सोचने लगे ये क्या बात हो गई। दूसरी बात, इनसे कहने के बाद उस कपड़ा जो उसके पास था, कपड़ा एक चिन्ह था कि ये वही आदमी था जो आदमी मेरे साथ गलत काम करना चाह रहा था। अपने पति के आने के इंतजार करते करते जब वो आया, उसके बाद वो कपड़ा दिखा के बोला, ये कपड़ा पहचानो किसका है? ओ ये तो यूसुफ का है। तो आपका ये यूसुफ जो मेरे साथ नौकरी कर यहां काम करता है, ये मेरे साथ ठट्टा करने वाला, हंसी करने वाला जान पड़ा। अरे अभी जो घर के लोग थे उनसे इसने इकट्ठा करके बोला, ये मेरे लिए सोने के बहाने मेरे पास अंदर आया था। अपने पति से कह रही है, ये मेरे साथ ही केम टू हैव अ फन विथ मी, मेरे साथ हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। आप देख रहे हैं दो स्टेटमेंट। और मेरा ऐसा विश्वास है ये आदमी समझ गया, इसका पति समझ गया कि ऐसी बातें कुछ यूसुफ ने नहीं करी इसके जीवन में। मैं आपको प्रमाण दूं उसका प्रमाण ये है आपके जीवन में। तब उस आदमी ने, क्योंकि कानून ये कहता था अगर आदमी ने ऐसा किया है और उसके पास प्रूफ है, प्रूफ मतलब वो कपड़ा है, तो वो जेल में जाना चाहिए, कैद में जाना चाहिए। ये कानून है, एक प्रूफ है इसके बाद में कि देखो ये कपड़ा था, देखो 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 ये कपड़ा किसका, देखो यूसुफ, ओ ये यूसुफ था, अब कुछ करो, जेल में डालो उसको। उस कपड़े के कारण से, तो बहुत सारे लोग समझ रहे, सुनिए इसका लॉजिक क्या है। उस कपड़े के कारण से पोतीफर ने यूसुफ को जेल में डाल दिया। और आप सुनिए ध्यान से, कौन से जेल में डाला, कौन से कैद में डाला? जिसमें राजा के कैदी रहते थे, उस कैद में डाला। इसलिए डाला जबकि साधारण कैदी भी थे, साधारण कैद भी था वहां पर में, साधारण जेल भी थी जहां सूखी रोटी और पानी पानी दाल मिलती खाने को। लेकिन राजा के कैदी जो राजा के विरोध में कुछ करते थे, उनको विशेष एक ऐसे चैम्बर में डाला जाता था जहां पर उनकी देखरेख भी होती थी, क्योंकि वो राजा के कैदी हैं वो लोग। आप देख रहे परमेश्वर का फेवर देख रहे हैं, आप परमेश्वर की भलाई देख रहे हैं आप यूसुफ के जीवन में। उस स्त्री ने क्या क्या बोलकर, और मेरा विश्वास है उन लोगों ने जो बाहर खड़े थे, जो नौकर चाकर खड़े थे, उन्होंने पोतीफर से बोला, सर हमने देखा अपनी आंखों से यूसुफ को यहां से निकलते हुए, यहां से भागते हुए, और हमने सुना है अपने कानों से आपकी पत्नी किस प्रकार से उसको बार बार कहती थी, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। और ये कारण है पोतीफर ने परमेश्वर की भलाई को उसके जीवन में दिखाया। क्या दिखाया? उसके राजाओं के जो कैदी जहां रहते हैं, वहीं जहां वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहां यूसुफ को रख दिया गया। यह परमेश्वर की भलाई है। तो आप जितना भी किसी के साथ बुरा करो, मेरा परमेश्वर भलाई करने में
और आपको स्वर्ग से देखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आप इस बात की परवाह नहीं करो कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, किसने आपके लिए क्या कहा है। बस एक बात, आप अपने संबंध को आप प्रभु के साथ बना के रखो, यीशु के साथ अपने जीवन को बना के रखो। परमेश्वर हर परिस्थितियों को बदल देगा। He will turn things in your life. अब आप जरा सोचो, अगर आप एक एक चीजों को यूसुफ की जीवन में देखेंगे, आप पाएंगे परमेश्वर कैसे कैसे यूं करते करते। तो अब वो क्योंकि राजा के जो कैदी जहां होते थे वहां पर उसको बंदी बनाया हुआ था, वही रहता था। अब सुनिए परमेश्वर के काम को देखो आप। राजा के दो जो उसके खास आदमी थे, उन्होंने सपना देखा। अब लंबी चौड़ी बात है, सपने को कोई बता नहीं पाया, दोनों परेशान थे, मुंह उतरा हुआ था। यूसुफ ने उनको डाल दिया गया। कहां डाला गया? उनको उस जेल में डाला गया जहां यूसुफ कैदी है, वीआईपी जेल में डाला हुआ। उन्हें तुम्हारा मन उदास क्यों है? उसने कहा इसलिए हमने एक सपना देखा और सपने में हमने ऐसा देखा। ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें उसको अर्थ। यूसुफ ने अर्थ बता दिया और दोनों का जैसा अर्थ बताया, उन दोनों साथ एग्जैक्टली वही घटा। आपने कभी बाइबल में इस बात को नहीं पढ़ा जिसके बारे में यूसुफ ने कहा था कि तेरे लिए उनमें से एक को कहा था तेरा सारा सर काट दिया जाएगा, तेरी लोथ को टांग दिया जाएगा, आकाश के चील कौवे तेरी लोथ को खाएंगे। एक को कह दिया, बाप रे बाप। दूसरे को बोल दिया 3 दिन के अंदर परमेश्वर राजा तुझे अपनी फिर पदवी वापस ले लेगा, तेरा जो पोजीशन है उसको रिस्टोर राजा करेगा। लेकिन एक बात सुन, प्लीज एक बात समझ लो तू, जब राजा तेरे पदवी को ऊंचा करेगा, मुझे याद करना, आप ध्यान से पढ़ना बाइबल में, मुझे याद करना, है ना जी। और राजा से बोलना वो जो यूसुफ जेल में पड़ा हुआ है, उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया हुआ है, उसको धोखे के साथ ऐसे करके छल के साथ डाल दिया गया है। राजा प्लीज उसको बाहर निकाल दीजिए, बहुत समय हो चुका है। देखो वो आदमी गया, उसका पोजीशन अच्छा हो गया, राजा ने उसको प्रमोशन दे दिया, वो राजा का फिर साथ में सेवा करने लगा। और बाइबल लिखा हुआ है, और वो परमेश्वर ने जो काम उसके जीवन में यूसुफ के द्वारा किए थे वो भूल गया। और कितने साल भूला रहा? 2 साल तक भूला रहा। और तब आगे लिखा बाइबल में, परंतु परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला, और एक दिन ऐसा जीवन में आया, एक दिन राजा ने सपना देख लिया। राजा के सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, तो जिसका ही प्रमोशन हुआ था, इस राजा से कहा आप उदास क्यों? उसने कहा मैंने सपना देखा। उसने कहा हमारे पास एक आदमी है, वो सपने का बताएगा आपको, उसका नाम यूसुफ है, उसको बुला लो। वो दिन था, यूसुफ को जेल से बाहर निकाला गया, यूसुफ राजा का अर्थ बता दिया, राजा ने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आप देख रहे परमेश्वर की भलाई को, देख रहे हैं आप कैसे कैसे प्रभु जीवन में कर रहा है। मेरा परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमेशा आगे की ओर रहेगा, वो हमेशा आपके साथ साथ चलेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, ना वो आपको त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर की भलाई आपके साथ हो लेती है। अतः लिखा परमेश्वर ने एक अद्भुत काम उसके द्वारा किया। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, अगर मैं होता यूसुफ की जगह, तो मैं ये कहता ठीक है पोतीफर और पोतीफर की बीवी को बुलाया जाए, मैं दोनों से बात करना चाहता हूं। अब भैया प्रधानमंत्री है, उन दोनों को मेरे सामने पेश किया जाए और मैं दोनों से बात करना चाहता हूं। पूरे राजमहल में बुलाया गया, अगर बुलाया जाता तो, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ। अगर मैं होता तो मैं यही करता। उसके बाद मैं बोलता, मैं पोती बोलता ठीक है पोती पर, अब मैं चाहूंगा तेरी पत्नी बोले उसके साथ क्या हुआ दरअसल। अगर वो गलत बोलेगी तो इसकी गर्दन मैं अभी कटवा दूंगा तेरे सामने। इसको बोल, ये अपना मुंह खोले, इसके साथ हुआ क्या था उस दिन। तब वो ये कहती, ये मैं थी जो उसको बार बार उसकाती थी, लेकिन ये वो इंसान था जिसमें मैंने परमेश्वर के चेहरे को देखा है, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। मैंने ये देखा परमेश्वर इसके साथ है, इसने हमेशा परमेश्वर को ऊंचा किया है। ये मैं थी, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप चिंता ना करें, अगर ऐसा नहीं होता
मैं तो एक दुनियावी तौर से बता रहा हूं, ऐसा मैं होता तो मैं करता, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं करा। यूसुफ ने ऐसा दोनों को नहीं बुलाया, क्योंकि यूसुफ को मालूम था ये पोतीफर की बीवी नहीं है जो जिसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे यहां तक लेके आया है। हालेलुया। हम किसी को दोष ना दें, ओ इसके कारण से आज मैं यहां होता, लेकिन इसने मेरे, मैं, आप किसी को दोष मत दो। आप केवल अपने संपर्क को प्रभु से बना के रखो, अपने तारों को प्रभु से जोड़ के रखो। देखो प्रभु उचित समय पर आपके काम करेगा। एक अंतिम बात बोल रहा हूं आपके सामने, मेरे प्रभु यीशु मसीह को धोखे के साथ, चुम्बन के साथ, उसके साथ बुराई की गई है। आप जरा सोचो, बहुत नजदीक का आपका आदमी जो आपके साथ साथ रहता हो, और उसने आपको बेच दिया और आपको मालूम ही नहीं आप बिक चुके हैं, अच्छे दाम में बिक गए। किसी ने आपने 50-60 लाख रुपए दे दिया और आपको बेच भी चुके हैं, आपको मालूम ही नहीं आप बिक चुके हैं। और जिसने आपको खरीदा है वो आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भैया उनको पैसा दिया उन्होंने, वो तो आपको पकड़ेंगे। आप कल्पना करो, खास आदमी ने जो साथ में रहता था, सोता था, खाता था, प्रभु के अद्भुत कामों को देता था, उसने यीशु को चुम्मा लिया, आगे तुरंत से पकड़ लिया उसको। आप देख कितना बड़ा छल। अच्छा, कोई जब पराया आदमी करता तो बुरा लगता नहीं, है ना, है ना, लेकिन अगर कोई अपना खास आदमी करे ऐसा, ऐसा दिल में तीर चलते हैं, ऐसा हथौड़े लगते हैं दिल के अंदर, ये मेरा भाई, मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, अरे बाप रे बाप, इधर सहने से बाहर। आपको मालूम बिजनौर में बहुत साल पहले, मैं नाम बताऊंगा इन लोगों का, एक बच्चा गायब हो गया था एक घर से। मैं, मेरी वाइफ, उन घर में हम विजिट करने गए, हमको बड़ा बुरा लगा, उनका बच्चा गायब हो गया। पहले उनके घर हम जाते थे, खैर बाद में वो बच्चा मिल गया। जब बच्चा मिल गया तो उससे पूछा गया, बेटा तुझे गायब कैसे हुआ, बता, क्या 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 है, पूरी कहानी बता। उसने कहा, पापा आपको मालूम है, चाचा ने मुझे किडनैप किया। सगा चाचा, कजन नहीं, सगे चाचे ने उसको किडनैप किया, क्योंकि ऐसा लगा था उनको लड़की थी, लड़के नहीं थे, तो उन्होंने जलन के मारे इसको अपने सगे बड़े भाई के बेटे को उठा के ले गए। वो जाने कैसे बच्चा बच गया मुझे मालूम नहीं है, तो बैराज में वो बच्चा मिल गया था। सगे चाचा ने उस बच्चे को किडनैप किया। ये दुनिया है, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हम किसी भरोसा नहीं कर सकते किसी पर। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर होना चाहिए, वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं। तो सगे साथ में रहने वाले चेले ने जब यीशु के चमत्कार को देखता था, यीशु के साथ बुराई करी, उसको पकड़वा दिया। जो चेले प्रभु के साथ रहते थे वो एक एक करके भाग गए। उसमें से एक चेला था, वो तो चादर ओढ़े में था, सिपाही पकड़ने के लिए वो चादर छोड़ के बाइबल लिखा हुआ वो नंगा ही भाग गया। एक था जो कहता था, प्रभु मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, जब तू मरेगा मैं भी तेरे साथ मर जाऊंगा। वो आदमी कहने लगा लोगों के सामने, ये कौन है, कौन है, मैं जानता भी नहीं। आप देख रहे, मैं सोच रहा हूं दुनिया में सबसे बड़ा छल और सबसे बड़ा कपट, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जो मेरे प्रभु के साथ हुआ। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जब जिस यीशु के साथ लोगों ने बुराई करके उसको क्रूस पर मरवा डाला, उसी यीशु ने को उसके परमेश्वर ने 3 दिन के बाद मृत्यु में जिंदा कर दिया। हालेलुया। तो जो बुराई आपके जीवन में होगी, मेरा परमेश्वर उसको पलट कर उसको भलाई में तब्दील करने वाला मेरा परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में अगर क्रूसिफिक्शन आता है, आपकी जिंदगी में अगर क्रूस आता है, मेरा यीशु उसको पुनरुत्थान में बदलने की सामर्थ रखता है। बस अपने मसीह जीवन को थाम के रखें, प्रभु में उसके भय में बढ़ते चले जाएं। बहुत ज्यादा संसार में अपने आप को ना डाल दें। आराधना में आना, संगति करना, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, यह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। मैं बताऊं, मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
अब जाने कितने ईसाई लोग हैं दुनिया में जिनको मालूम नहीं है प्रभु ने उनको कब को छोड़ दिया। मैं सब बता रहा हूं, ये बात मैं खुलेआम बड़ी मीटिंग में भी कह देता हूं। कितने ईसाई लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है प्रभु ने कब को छोड़ दिया उनको, वो खामोगा क्रिसमस मना रहे हैं। आया है यीशु आया है, वो तो आ गया, तू छोड़, तू अपना काम कर, तू देख बेटा तू कहां जा रहा है, वो तो आ गया। तो अपने बारे में सोच, तू कहां जा रहा है। तो कई लोग हैं जिनको मालूम नहीं कि प्रभु ने कब तक को छोड़ दिया, प्रभु उनके साथ है ही। खामोखा जन्मदिन मना रहे हैं, खामोखा केक खा रहे हैं, खामोखा लोगों को बोल रहे हैं आ जा, गले लग गया, चुम्मा ले रहे, तो आप तो हैप्पी हैप्पी क्रिसमस आ गया, आ जा लग गया मेरे गले। उनको यही मालूम प्रभु ने कब को छोड़ दिया। और लिखा हुआ है शमसूर के विषय में, और वो नहीं जानता था कि यहोवा ने सैमसन को छोड़ दिया है, उसको मालूम नहीं था। वो सोच रहा था फिर वही शक्ति आएगी, वही सामर्थ आएगी, मेरे बाल में ताकत होगी और मैं ऐसा करूंगा, जबड़ा तोड़ दूंगा, कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। वो सोच रहा था फिर दोबारा वैसे हो जाएगी, लेकिन वो बड़ा धोखे में था। उसको नहीं लिखा, बाइबल में लिखा हुआ है, और वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर यहोवा ने सैमसन को छोड़ दिया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। खामो खाम वो लोग बेकार की बातें करते रहते हैं। उनको पहले अपने जीवन को देखना चाहिए कि क्या मैं यीशु के साथ हूं कि नहीं, क्या मैं यीशु के साथ हूं। ये हम कह देते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। मैं कहता हूं प्रभु तो तुम्हारे साथ है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन बेटा क्या तुम प्रभु के साथ हो कि नहीं। अच्छा, प्रभु को मेरे साथ है, ओहो बहुत बड़ा दावा करते हो। अजी कितने लोग मेरे पास, और कैसे, बस प्रभु साथ है जी, और क्या कैसे बहन जी, बस प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो कोई चिंता नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं कि प्रभु आपके साथ है, महत्वपूर्ण बात है क्या आप प्रभु के साथ हो कि नहीं साथ। इट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस नए साल में प्रवेश करने के बाद में हमको कहना प्रभु आप मेरे साथ रहना, बस हालेलुया। सबको कहना, प्रार्थना करना, प्रभु आप मेरे साथ रहना, छोड़ना मत। तब उसके बाद अगर आपको ऐसी परिस्थिति जाना पड़े जिसमें यूसुफ गुजरा था, तो आप देखेंगे आने वाले समय में प्रभु आपको कितनी आशीष देगा। और जब आशीष मिलेगी प्लीज में बता दीजिए मुझको, हाँ फोन करके बता दीजिए कि पास्टर परमेश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में आशीष दी है, और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखें बंद करें हम लोग, परमेश्वर की भलाई के लिए सोचें। अगर आप चिंता ना करें यदि कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, आप चिंता ना करें आपके साथ बुरा हो रहा है, मेरा परमेश्वर उस बुराई को भलाई में तब्दील करने वाला परमेश्वर है। यदि इस साल 2020 में आपकी जिंदगी में इस कोविड-19 ने आपसे अगर बुराई करी है, मेरा परमेश्वर 2021 में उसको भलाई में तब्दील करने वाला परमेश्वर है। आप सोच रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आप प्रभु के साथ बने रहिए, विश्वास होके बने रहें, प्रभु के साथ चलते रहें। यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा।